मैं रोल ओवर एनालिसिस पढ़ रहा था। हाँ। और उसमें जो मुझे डेटा मिला है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाँ। सरकारी बैंकों में सबसे मजबूत रोल ओवर हुआ ओके। पीएसयू बैंक्स में। और आई थिंक हम कितने समय से पीएसयू बैंकों की बात हाँ। कर रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स पीएसयू बैंक्स पीएसयू बैंक्स, बस इनमें पोजीशन बनाइए। एक महीने में इस बास्केट ने आपको 9.5% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब इससे अच्छा क्या होगा। और इशू क्या है ना, हम बास्केट की बात इसलिए करते हैं आशीष, क्योंकि किसी दिन कोई चलता है, किसी दिन कोई चलता है। कई बार हो सकता है जो आप लें सिर्फ वही ना चले। तो इसके लिए जरूरी होता है जब एक सेक्टोरल आपको मूव मिले ना, उसमें बास्केट बनाना। ये चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्यों अगर किसी सेक्टर में आपको मोमेंटम दिखे तो एक स्टॉक को पकड़ने के बजाय 4-5 स्टॉक की बास्केट बनाएं। क्योंकि उससे होगा क्या, अगर कोई एक स्टॉक आपका नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन बैंक का चार्ट देखिए एक महीने का। मेरे ख्याल से शायद सबसे स्ट्रांग वो रहा था एक महीने में। ये कल का है, कल भी 3.5% ये ऊपर था स्टॉक। ये देखिए ये अब 18% ऊपर है। अब अगर एक बैंक 18% ऊपर है और इंडेक्स 9% ऊपर है, तो मतलब कोई ना कोई ऐसे स्टॉक भी रहे होंगे जो नहीं चले होंगे या 1-2% चले होंगे। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने इंडियन बैंक ले लिया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो गलत वाले पीएसयू बैंक में फंस गए तो इसके लिए बास्केट बनाए। लेकिन यहाँ से पीएसयू बैंक मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रांग है। वो एफडीआई वाली न्यूज़ बड़ी है और डिप्स में ऐड करें यहाँ पर। कैपिटल गुड्स, एनबीएफसीज और मेटल्स, ये एक और कुछ और सेक्टर्स हैं जहाँ अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं, इनमें पोजीशन बनाएं। न्यू एज स्टॉक्स, रियल एस्टेट और टेलीकॉम, यहाँ पर भी अच्छे रोल ओवर्स हैं। सीमेंट और एफएमसीजी सेक्टर्स हैं, दो सेक्टर्स जहाँ पर रोल ओवर्स थोड़े से खराब हैं। कुछ स्टॉक्स बता देते हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि रोल ओवर के हिसाब से, प्योर रोल ओवर एनालिसिस के हिसाब से सबसे शानदार रोल ओवर्स विद रोल कॉस्ट हुए हैं। वो हैं बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रासिम, पेटीएम, इंडस टावर और फिनिक्स मिल्स। कुल मिलाकर ये 6 स्टॉक्स हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं रोल ओवर का डेटा देखकर। और थोड़ा मैं हेमंत ठुकराल जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उनसे भी हेल्प ली थी डेटा को लेकर। तो ये कुल मिलाकर कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी आज नज़र होनी चाहिए।